नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मोटिवेशन बाय गौरव यूट्यूब चैनल पर। आई ट्रूली बिलीव कि आप और आपकी पूरी फैमिली हेल्दी होगी, हैप्पी होगी, सेफ होगी। काफ़ी टाइम के बाद इस चैनल पे वीडियो आ रही है। गेस अराउंड 6 to 7 मंथ्स हो चुके होंगे। मीनवाइल इन 6 to 7 मंथ्स में हमने बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं, जैसे कि हमारा पॉडकास्ट हमने लॉन्च किया है, जिसमें कि आपको बहुत सारे इंस्पायरिंग लोगों के इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे सुनने को। द MG शो ऑलमोस्ट सारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप चाहें तो सुन सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.srisalive.com पे जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एज सच इन वन साइडेड लव, रिलेशनशिप को एज ए मोटिवेशन कैसे यूज़ करें, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको रिलेशनशिप में वाइब्स नहीं आ रही कि इंसान आप में इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बेसिकली प्रॉब्लम आई थी कुछ टाइम पहले मेरे पास कि मैं आई लाइक समवन, बट मैंने अभी तक उन्हें बताया नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ये बात लगती है कि वो इंसान भी मुझ में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो अभी तक तो सारी चीज़ें ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब उस इंसान का मुझे लेट रिप्लाई आता है, या फिर लेट्स से अगर वो इंसान ऑनलाइन है बट मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, या इंसान लेट्स से अगर वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत ऑफेंडेड हो जाता हूँ। तो अब क्या करें? देखा जाए तो इस चीज़ को एक ब्रॉड लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि लेट्स से अगर आप रिलेशनशिप में हैं बट आपको वाइब्स नहीं आ रही कि वो इंसान इंटरेस्टेड है कि नहीं, या फिर वो इंसान आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान आप पे चीट कर रहा है, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो इंटेंशनली आपको हर्ट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आप अगर इन सारी चीज़ों से अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो फिर ये वीडियो आप ही के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, वन साइडेड लव। देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन चीज़, दुनिया की सारी खूबसूरत चीज़ों में से एक है। आपको ये एक एंडलेस मोटिवेशन दे सकती है अपनी लाइफ में चीज़ों को अचीव करने का। बिकॉज आप अज्यूम कर करके फिर होता है ना कि ये इंसान अगर मेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाएगा तो मैं से ये करूँगा, इसको ये खुशियाँ दूंगा, इसको ये सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मेरा मतलब था यहाँ पे। ये आप सोच के बहुत टाइम तक खुश भी रह सकते हैं, बट अगर देखा जाए वहीं पे तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी का। बिकॉज एक होता है ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप एक लिमिट तक कोई चीज़ सोच रहे हैं तब तो ठीक है, बट अगर आप बियॉन्ड द लिमिट चले जाएंगे सोच के अपने माइंड में, और जब वो चीज़ें रियलिटी में नहीं होती हैं तो फिर बहुत दुख होता है। तब आपका जो कहते हैं ना मेंटल पीस, मेंटल स्टेबिलिटी सारी बिल्कुल हिल जाती है। तो सबका अपना अपना पॉइंट है हर चीज़ में, तो जिसको जैसे एक्सपीरियंस होगा वो उस हिसाब से देखता होगा वन साइडेड लव को। तो बेसिकली चलते हैं। तो आपका प्रॉब्लम था कि अभी तक आपने उस इंसान को बताया नहीं है कि आप उस इंसान को चाहते हैं, पसंद करते हैं। बट देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये कह सकते हैं कि आपने अभी तक बाई वर्ड्स कन्वे नहीं किया है, बट बाई एक्शन तो आप कन्वे कर ही रहे हैं। तभी तो आपको पता है कि नहीं, वो इंसान भी आप में इंटरेस्टेड है। करेक्ट? और आपके हिसाब से वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बट इसमें एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि अभी उस इंसान के पास कोई और ना हो बात करने के लिए, इसलिए वो आपसे बात कर रहा है। जैसे उसको कोई और मिलता है वो उससे बात करने लगता है। या ये भी हो सकता है सच में कि हाँ, सच में वो इंसान आप में इंटरेस्टेड हो। तो एक बहुत ही ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इस पर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। तो अभी चलते हैं आपकी डायरेक्ट प्रॉब्लम पे कि भाई आपको बुरा लगता है जब वो इंसान आपको रिप्लाई नहीं देता है। तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती होगी? सबसे पहली चीज़ यही आती होगी कि वो इंसान ठीक है, मुझसे बात नहीं कर रहा था, फिर किससे बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है। दूसरी चीज़ आपके माइंड में आती होगी कि अच्छा, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। फिर पुराने मैसेजेस देख रहे हैं, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, कॉल रिकॉर्डिंग से तो वो सुन रहे हैं कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोल दिया जिससे वो इंसान नाराज़ हो गया, मुझसे बात नहीं कर रहा है। और यही सब करते करते अपने जो पूरा जो दिन था, जो 24 घंटे मिले थे एक दिन में यूटिलाइज करने के लिए, उनको वेस्ट कर देते हैं। बिकॉज किसी चीज़ में मन तो लगेगा नहीं उसके बाद, फिर ना खाने में, ना पीने में, ना दोस्तों के साथ मिलने में, ना कहीं घूमने में। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मेंटल पीस चाहिए होती है। ना जॉब में, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा होगा, राइट? तो मतलब पूरा 24 घंटा वेस्ट। किस लिए? सच्चे प्यार के लिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपका सच्चा प्यार है, ट्रू लव यही होता ही है। टीवी में देखा था, यूट्यूब पे देखा था, यही होता है बस। एक ऐसा सच्चा प्यार जिसमें अगर 1 महीने तक बात ना हो ना तो फिर वो किसी और से हो जाएगा। एक ऐसा सच्चा प्यार जिसमें रिलेशनशिप में आने से पहले ही इतने सारे डाउट स्टार्ट हो चुके हैं। एक ऐसा सच्चा प्यार जिसमें एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ की तो दूर दूर तक रिस्पेक्ट नहीं है। आपका मानना है कि भाई तुम्हारी ज़िंदगी अब तक जैसे चल रही थी ठीक है, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आ चुका हूँ, अब बस मैं ही हूँ,
मुझे पहली प्रायोरिटी दो, मुझे हर चीज़ सब पता होना चाहिए, मेरे पास एक रजिस्टर है उसमें नोट होना चाहिए, तुम किससे बात कर रही हो, कहाँ बात कर रही हो, मेरा रिप्लाई क्यों नहीं आया, कहाँ हो, क्या, सारी चीज़ें। पहली बात तो कि आप रिलेशनशिप में कभी आ नहीं पाएंगे, या लेट्स से अगर 0.1% भी अगर चांस है कहीं आने का, तो अगर आप रिलेशनशिप में अगर आ भी गए तो आप एक अच्छे पार्टनर नहीं बन सकते, बन ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि पहले से आपके माइंड में इतने सारे डाउट्स आ चुके हैं, या इतनी ज़्यादा आप ओवर पॉजिटिव कह सकते हैं कि हो चुके हैं, कि आप बस वही चौकीदारी करते हुए बीत जाएगा आपका पूरा टाइम। वॉचमैन बन के, एक स्पाई बन के रह जाएंगे कि अरे अभी वो किससे बात कर रही होगी, कहाँ जा रही होगी, क्या पहन रही होगी, क्या खा रही होगी, किससे मिल रही होगी, अच्छा इसने ऐसा किया, ये फ़ोटो ये है, अच्छा यही सारी चीज़ें। मतलब अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करेंगे, उस इंसान की भी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद कर देंगे कि उसे भी रिग्रेट होने लगेगा कि उसने आपको क्यों चूज़ किया, क्यों बात तक की उसने आपसे, क्योंकि आपको तो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट मिल गई है, आपका सच्चा प्यार। और ट्रस्ट में अगर सामने वाला इंसान 1% भी अगर अपने लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए थोड़ा सा भी सीरियस है, तो दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट गोना वर्क एट ऑल, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप को बिल्कुल टॉक्सिक बना देंगे। आपको पता भी चलेगा, वो इंसान एट द एंड ऑफ द डे आपसे हेट करने लगेगा, रिग्रेट करने लगेगा कि झूठ मूठ का इस इंसान से बात कर ली मैंने। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि एक इंसान उस इंसान के साथ रहना चाहता है जिसकी वो रिस्पेक्ट कर सके, जो इंसान स्टेबल हो लाइफ में, मेंटली स्टेबल हो, इमोशनली स्टेबल हो। ऐसा नहीं हो कि अभी 2 मिनट में खुश हैं, 2 मिनट में बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, नहीं, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए लाइफ में। मोर ओवर फाइनेंशियली स्टेबल हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल सीक स्टेबिलिटी। ऐसा नहीं है ना कि आई लव यू सो मच बट मेरे पॉकेट में ना 1 रुपये भी नहीं है। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे बात हो रही है खुद के पैसों की। ये नहीं कि मेरे भैया के पास बहुत पैसे हैं, मेरी दीदी के पास बहुत पैसे हैं, या फिर मेरे मम्मी पापा के पास बहुत पैसे हैं, ये सारी बात नहीं। खुद के कमाए हुए पैसे, बिकॉज कब तक मांगोगे, रियलिटी में जीते हैं ना। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम मांगते रहोगे, खुद को भी तो शर्म आएगी एक मोमेंट पे कि नहीं अब नहीं मांगते, अब खुद के पैसों पे थोड़ा रहते हैं। तो वो कैसे होंगे? वो तब होंगे जब आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, ना कि आप अपने सच्चे प्यार पे। हर वक्त मांगना, हर वक्त किसी से पैसे बोरो करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको खुद एक टाइम पे लगेगा कि नहीं। और आपके पास कैसे आएंगे पैसे? आप अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी कर पाएंगे अपने और अपने पार्टनर के, जो भी है, जब आप अपने करियर पे ध्यान देंगे, जब आप अपनी लाइफ पे ध्यान देंगे, ना कि सच्चे प्यार पे। 2 लाइन की बात है, जिस इंसान को रहना होगा ना, अगर उसके पास 99 रीजंस हैं आपको छोड़ के जाने के, तब भी वो उनमें से एक रीज़न ढूंढ लेगा आपके साथ रहने के, जैसे कि आप कर ले रहे हैं। और अगर किसी इंसान को आपको छोड़ के जाना होगा ना, तो अगर उसके पास 99 रीज़न से आपके साथ रहने के, तो उनमें से एक ढूंढ लेगा रीज़न ऐसा जिससे वो आपको छोड़ के चला जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे एक और चीज़ एड्रेस करना चाहूँगा कि जो लोग भी वन साइडेड लव में हैं, या लेट्स से अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपको वाइब्स नहीं आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जा रहा है, वन साइडेड लव्स में भी लेट्स से आपको ऐसा लग रहा है कि बस सोच सोच के मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जा रहा है, जो दिन मैं यूटिलाइज़ कर सकता था वो वेस्ट हो जा रहा है, घुटन हो रही है टू बी ऑनेस्ट, तो जाएं उस इंसान से कन्फ्रंट करें, बताएं उसे कि भाई देखो, रिलेशनशिप वाले बताएं कि देखो भाई ये चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। अगर ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता क्यों ऐसी हो रही हैं, या मेरे अंदर क्या ऐसे चीज़ें होंगे जिससे मुझे डाउट्स हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो भाई क्या करना है इस बात का। अगर आपको साथ में रहना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहना है तो भाई ठीक है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सेम गोज़ विथ वन साइडेड लव एज वेल। आप जाएँ उस इंसान को मैसेज करें, कॉल करें, टेक्स्ट करें, कन्फ्रंट करें उस इंसान से कि सी आई हैव अ स्ट्रॉन्ग क्रश ऑन यू। तो अगर आपको भी मुझ में इंटरेस्ट है तो लेट्स कंटिन्यू, मेक इट अ रिलेशनशिप, अदरवाइज फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। एक बार में सब खत्म, डेली का ये नाटक नहीं। एक बार में ठीक है, नहीं हुआ, बहुत दुख होगा, बहुत सारी चीज़ें 1 दिन 2 दिन तक लगेंगी, 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक लगेंगे, बट डेली का नहीं। एक बार में क्लियर हो जाएगा आदमी ना, माइंड में एक क्लैरिटी आ जाएगी। और एक और बात कि अगर जब कोई इंसान आपको मना कर देता है, आपके साथ ब्रेकअप कर लेता है, या लेट्स से अगर वो आपको छोड़ के जाना चाह रहा है, तो अगर वो इंसान चला गया तो बस वहीं उसका चैप्टर क्लोज। ये नहीं कि फिर बैठ के उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसके बारे में बुरी गंदी बातें बता रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, या फिर लेट्स से अगर उस इंसान ने आपके साथ बात करते वक्त कोई अपनी पर्सनल चीज़ शेयर की हुई है, या लेट्स से अपने बारे में कुछ बताया है, तो उस बात को यूज़ करके उस इंसान को डिफेम कर रहे हैं, ये सब नहीं। बी अ मैन जो कि प्रूफ करे कि हर मैन एक जैसे नहीं होते। ज़िंदगी में हो सकता है कि आप आज साथ रहने के लिए नहीं बने हो, कुछ टाइम के बाद साथ रहने के लिए बने हो, तो हैव पेशेंस एंड हार्ड वर्क।
बिकॉज जो भी इंसान आपके साथ रहे लाइफ में, उसे प्राउड हो कि नहीं ये मेरा पार्टनर है, या मुझे मतलब गर्व है इस इंसान पे। जब चार दोस्तों के बीच में बैठे तो उसका सिर एकदम ऊंचा रही है, नहीं कि मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं कि अरे नहीं नहीं कोई पूछ ना ले, उनके बारे में कोई पूछ ना ले, नहीं ये नहीं। एक बहुत बड़े यूट्यूबर, एक बहुत बड़े ऑथर ने एक अपने वीडियो में एक बात कही थी, एक एग्जांपल दिया था रिलेशनशिप को एज अ मोटिवेशन यूज़ करने का। वही बताना चाहूँगा कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो जो लड़की होगी ना उसको हर हफ्ते लेट्स से नहीं, हर 15 दिन पे एटलीस्ट एक प्रपोजल तो आएगा। एक इंसान तो उसको प्रपोज करना चाहेगा, उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा। बहुत बार स्टार्टिंग के फेज़ में वो ये कह के लोगों को रिजेक्ट कर देगी कि नहीं मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूँ, बट कब तक वो बस यही इसी बात से लोगों को रिजेक्ट करती रहेगी। कहीं ना कहीं उसे भी ऐसा लगेगा कि अरे नहीं ये इंसान तो ठीक है, मतलब जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में होती, बट ये वाला ना थोड़ा सा बेटर है। और हो सकता है कि वो आपको छोड़ के चली जाए, बिकॉज हम सभी लोगों को बेस्ट चूज़ करने का पूरा हक है, आप ऐसे किसी को बाउंड नहीं कर सकते, राइट। तो ये चीज़ ना हो, ये कैसे होगा जब आप खुद इतने बड़े रहेंगे कि वो कह पाए, जो भी उसे प्रपोज करे या जो भी उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहे, वो उनसे कह पाए कि तुम होगे भैया बहुत बड़े 30 मार खा, बट जो मेरा वाला है ना वो तुमसे बहुत ज़्यादा आगे है। तो उसके लिए आपको दिन रात जितनी मेहनत करते थे उससे डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी, ताकि आप उस इंसान को ऐसी ज़िंदगी दे पाएँ जो कि उसने सपने में भी नहीं सोची थी। एंड सेम गोज़ विथ योर पेरेंट्स एज वेल। जब कहीं वो बैठे हों, अंकल आंटी से बात हो रही हो, अपने फ्रेंड से उनकी बात हो रही हो, तो वो भी प्राउडली कह पाएँ कि नहीं ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है। ऐसा नहीं हो कि सिर छुपा दे फिरें कि अरे कोई मेरे बच्चों के बारे में ना पूछ ले। अगर रिलेशनशिप में डेली का आपका ये सारे इश्यूज़ हैं, इसी वजह से अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने लाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो जस्ट एक बार में जाइए, ख़त्म करिए। एक बार में बहुत दुख होगा, बहुत लगेगा, बहुत लोग तो इनफैक्ट ट्राई करने से भी डरेंगे ये सारी चीज़ें, बट ट्रस्ट में एक बार अगर हो जाएगा ना, एक बार लाइफ में अगर क्लैरिटी हो जाएगी, तो फिर आपका हर चीज़ में मन लगेगा। और हो सकता है कि इससे बहुत ही बेहतर इंसान कोई आपका आगे वेट कर रहा हो। रिलेशनशिप में आना इज़ नॉट अ बिग इशू, ट्रस्ट में, इट्स नॉट। आई लव यू टू, बस बात खत्म। बट रिलेशनशिप में सस्टेन करना, एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को समझना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को, शेयर करिएगा अपने चाहने वालों के साथ, या जिसको भी आपको लगे कि इस वीडियो को उनको देखना चाहिए। लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ नहीं पसंद आई या हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपने कभी सोचा है। थैंक यू सो मच।